फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब कि लाइमलाइट में नहीं है। लेकिन कल उन्होंने दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल के नाम पे एक लेटर लिखा, मतलब कि उन्हें एक लेटर लिखा। वो लेटर भी 1-2 पेज का नहीं, 15 पेज का लेटर लिखा है। और इस लेटर में दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के अंदर प्रदूषण से लेके खराब सड़क और रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर तक का जिक्र किया है। इसके साथ साथ टीओडी प्रोजेक्ट, बवाना नरेला में हो रहे डेवलपमेंट के काम, दिल्ली में चल रही ई बसेस और दिल्ली गांव देहात तक की बात दिल्ली के एलजी ने इस लेटर में की है। आइए फ्रेंड्स, दिल्ली के एलजी के लेटर में उन पॉइंट्स को देखते हैं जो कि दिल्ली के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दिल्ली के डेवलपमेंट से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों ने दिल्ली में क्या काम किया है और कौन से ऐसे काम हैं जो कि एलजी बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने लटकाया है या फिर उनको डिले करवाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एलजी के लेटर के मेन पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह है दिल्ली के एलजी का लेटर जो कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को लिखा है 23/12/2025 को। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिल्ली से रिलेटेड है, दिल्ली के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे किया है और अरविंद केजरीवाल ने नहीं करने दिया है, जैसा कि दिल्ली के एलजी बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मेन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे। 15 पेज का लेटर है, इतना लंबा पढ़ के हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दिल्ली के एलजी बोलते हैं कि आपकी सरकार की उपेक्षा के कारण दमघोटू जिंदगी जीने को मजबूर दिल्ली वासियों को वर्षों बाद डीडीए द्वारा असीता, बसेरा, यमुना वाटिका, वासुदेव घाट, अमृत उद्यान, वैष्णवी उद्यान, क्रांति उद्यान और सद्भावना पार्क जैसे अनेक विस्तृत हरित क्षेत्र उपलब्ध करवाए गए, जहां आज हजारों की संख्या में लोग रोजाना अपने परिवारों के साथ इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो डीडीए ने ये कुछ पार्क्स बनाए हैं जहां पे लोग जाते हैं। यहाँ पे दिल्ली के एलजी बोलते हैं कि इन हरे भरे फूलों से सुसज्जित पार्कों के अलावा हमने ऐतिहासिक विरासत के पुनर्वास के प्रयास किए हैं। दक्षिण दिल्ली स्थित मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क तथा संजय वन और उत्तरी दिल्ली में स्थित सेंट जेम्स चर्च, शालीमार बाग तथा रोशनारा बाग और रोशनारा क्लब जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों को समयबद्ध तरीके से पुनर्जीवित किया गया है। यहाँ पे एलजी बोलते हैं कि डीडीए ने हजारों की संख्या में झुग्गी वासियों, निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लोगों को आधुनिक सुविधाओं से लैस मकान उपलब्ध कराए हैं। अब कहाँ कराए हैं? एक तो अशोक विहार में कराए हैं, दूसरा कालकाजी में कराए हैं। यहाँ पे दिल्ली के एलजी बोलते हैं कि हर दिल्ली वासी यह जानता है कि शहर में खेलने अथवा शारीरिक व्यायाम इत्यादि के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी। आपकी सरकार ने तो आपके तहत आने वाले स्टेडियम को भी खेलों से अलग कर राजनीति का अखाड़ा बना दिया, परंतु डीडीए ने इस प्रतिकूल माहौल में भी लोगों को अपनी सरकार द्वारा दिए जा रहे अवसाद के बीच खेलने, व्यायाम और मनोरंजन के अभूतपूर्व साधन और स्थल उपलब्ध कराए। तो यहाँ पे डीडीए ने किया है जो भी काम किया है, दिल्ली सरकार ने नहीं किया है, जैसा कि दिल्ली के एलजी बोलते हैं। यहाँ पे एलजी का कहना है कि पिछले 3 वर्षों में ही द्वारका में नए गोल्फ कोर्स, पिकल बॉल और पैड बॉल जैसी सुविधाओं की शुरुआत की गई तथा वर्ल्ड क्लास आइस स्केटिंग रिंक की आधारशिला रखी गई, जो लगभग 10 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तीरंदाजी का हब बना दिया गया है और सीरी फोर्ट सहित 17 अन्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में विभिन्न खेलों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा चुके हैं। इसके अलावा बाहरी दिल्ली के अनेक गांवों में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस तथा हर नए पार्क में जिम्नाजियम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यदि आप चाहते हैं तो आप भी अपनी सरकार के द्वारा इस तरीके की सुविधाएं क्रिएट कर सकते थे, परंतु यह सब आपकी सोच के दायरे में आता ही नहीं है। इसके अतिरिक्त पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित उत्तर भारत का पहला टीओडी कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है, जो कि आपकी सरकार द्वारा पूर्ण रूप से उपेक्षित पूर्वी दिल्ली इलाके को विकास के नए आयाम देगा। इसी प्रकार लगभग 250 एकड़ में फैला द्वारका स्थित देश में अनोखा भारत वंदना पार्क भी लगभग बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन शीघ्र ही कर दिया जाएगा। तो ये तो है ही टीओडी प्रोजेक्ट डीडीए ने बनाया है, भारत वंदना पार्क भी जल्दी खोला जाएगा। यहाँ पे दिल्ली के एलजी बताते हैं कि आपकी सरकार द्वारा विधिवत तौर पर उपेक्षित नरेला बवाना के इलाके में डीडीए दिल्ली का पहला एजुकेशन हब, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, 5 स्टार होटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विकसित कर रहा है। भारत सरकार ने रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो लाइन की भी मंजूरी दे दी है और इस पर तेजी से काम जारी है। तो नरेला में ये सब चीज़ें बनेंगी, जैसा कि दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना के लेटर में ये सब चीज़ें लिखी गई है। तो नरेला को डीडीए एक एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप तो कर ही रहा है, लेकिन कब तक करेगा ये पता नहीं। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम भी बनाया जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। 5 स्टार होटल भी बनाया जाएगा, ये भी आपको बताया है।
तो और मेट्रो लाइन जो है यहाँ पे पास तो की जा चुकी है, काम इस पे तेज़ी से हो नहीं रहा है, ये तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि नरेला एजुकेशन हब के डेवलपमेंट के लिए जब मैंने आपसे बजट में मात्र 500 करोड़ रुपए आवंटित करने का अनुरोध किया ताकि दिल्ली सरकार के ही विश्वविद्यालय अपने नए परिसरों के लिए रियायती दरों पर डीडीए से ज़मीन खरीद सके, तो आपने ये 500 करोड़ रुपए भी देने से मना कर दिया। हालांकि अब नई सरकार ने अपने पहले ही बजट में ये राशि आवंटित कर दी है, इसका भुगतान भी डीडीए को कर दिया है। इसी प्रकार दिल्ली मेट्रो का भी रिठाला नरेला कुंडली के निर्माण में आपने उनके हक का 900 करोड़ रुपया अंत तक नहीं दिया, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट विलंबित रहा। अब इस खंड के निर्माण के लिए भी नई सरकार द्वारा फाइनेंशियल कमिटमेंट कर दिया गया है। यह योजना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त कर प्रदूषण रोकने में भी कारगर साबित होगा। फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले ही रेखा गुप्ता जी ने बोला था कि हाँ भाई, हम इस प्रोजेक्ट पे मतलब जो भी मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो बिना डिले किए मतलब जो टाइमलाइन फिक्स है उसमें हम पूरा करा देंगे, ताकि जब मेट्रो चलेगी तो पोल्यूशन भी तो कम होगा। तो अभी दिल्ली के सीएम ने बोला था। आज दिल्ली का हर नागरिक डीडीए द्वारा विकसित उपरोक्त पार्कों में चैन और मनोरंजन के कुछ पल गुजार सकता है। इसी क्रम में हॉट एयर बैलून की सुविधा भी राजधानी में पहली बार उपलब्ध कराई गई, जिसका दिल्ली वासियों ने जमकर स्वागत किया। परंतु अफसोस, आप और आपके सहयोगियों ने एक बार फिर वही नकारात्मक, निराशाजनक राजनीतिक रवैया अपनाया, जिसका जवाब दिल्ली की जनता ने स्वयं इस सुविधा का भरपूर उपयोग करके दे दिया। भाई, ये तो ठीक है कि हॉट एयर बैलून की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन कॉस्ट भी तो 3000 रुपये पर हेड रखी गई है। ठीक है, कॉस्ट जो बियर कर सकता है वो जाएगा, मतलब कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रख दी है, 3000 रुपये। और इन्होंने क्या लिखा है, बाकी इन्होंने सीएजी रिपोर्ट का मतलब बताया है। बाकी इन्होंने बताया कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा खर्च किया। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस के निर्माण या डीडीए द्वारा द्वारका में बनाए गए नए विशाल पार्क का मामला हो, इनका झूठा श्रेय लेने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो आपकी कार्यशैली के अद्भुत उदाहरण है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल्स के बारे में भी क्या बताया इन्होंने। आपकी सरकार ने 11 वर्षों में दिल्ली में एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया। आपने अपने आखिरी 5 साल में आपने पुराने हॉस्पिटल्स में बेड कैपेसिटी बढ़ाने का वादा किया था, पर आप यह भी नहीं कर पाए, क्योंकि मीडिया में प्रसारित खबरों के अनुसार इस हेतु आपके पास 600 करोड़ रुपए नहीं थे। परंतु इन्हीं 5 वर्षों के दौरान आपने विज्ञापन पर 2500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अगर इसी तर्ज पर आपको 1/4 भी हॉस्पिटल पर खर्च करने का मन बना लिया होता, तो आसानी से 600 करोड़ रुपए की पूर्ति हो गई होती और दिल्ली वासियों को 14,000 अतिरिक्त मेडिकल बेड समय रहते उपलब्ध हो गए होते। तो ये सब इन्होंने लिखा है। बाकी ये बताते हैं कि इसी प्रकार कई मामलों में भारत सरकार द्वारा फंडित जनहित की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जैसे एक्सपेंशन ऑफ एम्स एंड आईआईटी दिल्ली, डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो, यूईआर, जीपीआरए कॉलोनी, आरआरटीएस, अंडरपास, ओवरब्रिज आदि के लिए आपने ट्री कटिंग की परमिशन ना देकर 5 से 6 वर्षों तक बेवजह रोड़े अटकाए, जिससे न सिर्फ परियोजना की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, बल्कि दिल्ली की आम जनता को कितना नुकसान हुआ इसका हिसाब लगाना नामुमकिन है। बाकी यहाँ पे यमुना की सफाई से रिलेटेड चीजें उन्होंने बताई हैं, और यहाँ पे नालों की सफाई से रिलेटेड, पीने के पानी से रिलेटेड आपकी सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि दिल्ली के लिए लगभग 90% पीने का पानी पड़ोसी राज्यों से प्राप्त होता है। इसी सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में लगभग 58% पीने का पानी वितरण के दौरान बर्बाद हो जाता है। वितरण में यह बर्बादी इसलिए होती है क्योंकि पुराने क्षतिग्रस्त और जगह जगह फटे और रिश्ते पाइपलाइनों से यह पानी नागरिकों तक पहुंचने की बजाय व्यर्थ बह जाता है। आपके कार्यकाल में टैंकर माफिया द्वारा पानी की चोरी आम बात हो गई थी। पिछले 11 वर्षों में इन फटी पाइपलाइनों को बदलने का कोई काम नहीं किया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। पाइपलाइंस के फटने और रिसने का परिणाम यह रहा कि आज भी पीने का पानी में सीवर का पानी मिल जाता है और दिल्ली की आम जनता को दूषित व संक्रमित पानी पीने को मजबूर होना पड़ा। बेशक आप और आपके मंत्री पानी की हर कमी के लिए पड़ोसी राज्यों पर दोषमढ़ राजनीति करते रहे हैं, पर इस दिशा में आपकी सरकार की अकर्मण्यता आपराधिक नहीं थी तो और क्या थी। यहाँ पे दिल्ली के एलजी लिखते हैं कि 11 साल तक दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आपने बलसवा, गाजीपुर एवं ओखला स्थित कूड़े के पहाड़ों को कभी नजदीक से नहीं देखा। दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित धनराशि को रोककर आप सिर्फ दोषारोपण करने में व्यस्त रहे। आप तब जाके जब मैंने इनका नियमित दौरा कर कार्य योजना बनाते हुए इनको निपटान की ठोस प्रक्रिया शुरू कर दी व एनएचएआई, डीडीए, सीमेंट कंपनियों आदि को इनर्ट आरडीएफ और सीएनडी वेस्ट देने की व्यवस्था की, जिससे
अल्प समय में ही कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई कम होना शुरू हो गई। पहले तो आपने इसका श्रेय लेने की कोशिश की और जब आप इसमें विफल रहे तो आप तो मेरे इन प्रयासों पर भी सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा दी। आपने लगभग 650 निजी व्यक्ति और पूर्ण गैर कानूनी ढंग से सरकार में एडवाइजर, कंसल्टेंट, फेलो आदि पद पर नियुक्त किया गया। 60,000 रुपए से लेकर 2,65,000 रुपए पर मंथ आपने उनको सैलरी दी। तो ये भारत सरकार ने दिल्ली में व्याप्त परिवहन और प्रदूषण की समस्या के दूरगामी समाधान के लिए RRTS परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना के दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ खंड पर आने वाले 30,274 करोड़ रुपए के खर्चे में आपकी सरकार को मात्र 1180 करोड़ रुपए देने थे, वो भी किस्तों में। आपकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अपने हिस्से की राशि का पूरा भुगतान नहीं किया। इससे प्रोजेक्ट के निर्माण में बाधा उत्पन्न हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 6/3/2019 के आदेश के बाद आपने किस्तों में इस राशि का भुगतान किया। यहाँ यह उल्लेखित करना उचित होगा कि इन राशियों का भुगतान किसी बजटीय प्रावधान के तहत नहीं बल्कि एनवायरमेंटल कंपनसेशन सेस के माध्यम से जमा राशि से किया गया। जहां एक तरफ आपने इस महती योजना के मद में बजटीय आवंटन करना जरूरी नहीं समझा, वहीं वर्ष 2020-2021 से लेकर 2024-25 तक आपने अपने विज्ञापन के मद में लगभग 2300 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि आपने उच्चतम न्यायालय को यह बताया कि आपकी सरकार के पास RRTS प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए नहीं है, जिस पर बाध्य होकर माननीय न्यायालय को आपसे यह पूछना पड़ा कि पिछले 3 वर्षों में आपकी सरकार ने विज्ञापन पर कितना खर्च किया है। इस द्वयमता को किन विशेषणों से परिभाषित किया जाए, ये मेरी समझ से परे है। इसी प्रकार आपकी सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित बिजनेस ब्लस्टर प्रोग्राम में जहां शिक्षा विभाग द्वारा उद्यमियों को मात्र 60 करोड़ रुपए की सीड मनी वितरित की गई, वहीं इसके प्रचार प्रसार में वर्ष 2021-22 के दौरान 87 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुछ यही हाल आपकी सरकार द्वारा प्रचारित बायोडिस्कम्पोजर प्रोजेक्ट का रहा, जहां परियोजना की कुल लागत 41 लाख रही, परंतु इसके प्रचार के लिए 16 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च किए गए। क्या दिल्ली की भोली वाली जनता ने अपनी गाड़ी कमाई ऐसे दुरुपयोग करने के लिए चुना है? दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की आपकी सरकार ने कभी सुध नहीं ली। वह इन ग्रामों के लोगों को इतनी मूलभूत आवश्यकताओं से सदैव वंचित रखा। मैंने DDA द्वारा दिल्ली ग्रामोदय अभियान के माध्यम से इन गांवों में विकास कार्य शुरू करवाए और अल्प समय में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य पूर्ण भी कराए। इसी प्रकार अन्य ग्रामों में भी अनेक विकास कार्य प्रगति पर है, जबकि इस अविकसित क्षेत्र की आधारभूत आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का ख्याल रखने के दायित्व से आपकी सरकार हमेशा विमुख रही। इंसिडेंट्स तो अनेक है, पर एक का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। साल 2023 में दशहरा दिवाली के ठीक पहले आपने फाइल पर लिखित निर्णय लेकर लगभग 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, जिन्हें बस मार्शल के रूप में तैनात किया गया था, को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने का प्रस्ताव मेरे पास भेजा। आपके प्रस्ताव को मैं संवैधानिक रूप से रोक तो नहीं सकता था, परंतु मैंने ये लिखते हुए फाइल आपको वापिस भेजी कि इन गरीब लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। परंतु इसके बावजूद आपके और आपके सहयोगी ने हमेशा की तरह सफेद झूठ बोलते हुए इसको हटाए जाने का दोष मेरे ऊपर ही मढ़ दिया। हालांकि आपके लाख दुष्प्रचार के बावजूद बस मार्शल्स ने सच्चाई को समझा और आपके साथियों के झूठ को सिरे से नकार दिया। यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि आप और आपकी सरकार ने मास्टर ऑफ अनाउंसमेंट्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नन की कहावत को पूर्णतः चरितार्थ किया है। पर एक और कहावत है, यू कांट मेक ऑल द पीपल फूल ऑल द टाइम। आखिरकार दिल्ली के लोग आपके मायावी जाल से निकल गए और फरवरी 2025 में आपको सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये दिल्ली के LG ने दिल्ली के पूर्व CM को ये लेटर लिखा है और साथ साथ उनको नए साल की और क्रिसमस की बधाई भी दी है। तो फ्रेंड्स, इस लेटर का PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको पूरा लेटर पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।